तो सबसे पहले तो केजरीवाल मॉडल डिकोड होता है आम आदमी की जिंदगी में। कि एक आम आदमी पैदा होने पे जो पहली सांस लेगा तब से लेकर आखिरी सांस तक, जब तक वो जिएगा, उसकी जिंदगी के ताने बाने में गवर्नेंस का मॉडल तो कोई ना कोई रहेगा। धरती के जिस कोने पे भी रहता होगा, जिस युग में भी रहता होगा, उसके इर्द गिर्द किसी न किसी गवर्नेंस का एक मॉडल उसकी जिंदगी के ताने बाने में रहता है। केजरीवाल जी का राजनीति और गवर्नेंस का मॉडल पार्ट 1 ये है, या एक साइड ये है कि आम आदमी के इर्द गिर्द गवर्नेंस कैसी होगी, वो उसके जीने में कैसे मदद करेगी, वो उसकी ग्रोथ में कैसे मदद करेगी, वो उसके स्वस्थ रहने में कैसे मदद करेगी, वो उसकी हैप्पीनेस में कैसे मदद करेगी, वो उसके पैसे कमाने में कैसे मदद करेगी, और वो उसको पैसे खर्च करने में कैसे मदद करेगी, पैसे बचा के खर्च करने में, सहूलियत से खर्च करने में कैसे मदद करेगी, एक आम आदमी के लिए। अब आप इसको डिकोड कर सकते हैं चारों तरफ से कि एक आम आदमी पैदा होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी होंगी गवर्नेंस की, एक आम आदमी आगे बढ़ेगा, एजुकेशन कैसी होगी, एक आम आदमी आगे बढ़ेगा, कमाने लगेगा तो कमाई के अवसर कैसे मिलेंगे उसको, वो आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा तो कमाई के अवसर में जब उससे टैक्स लिया जाएगा, उसके टैक्स का कैसा इस्तेमाल होगा, वो सारी कमाई बिजली के बिलों में लुटा देगा या कुछ अपने बच्चों की वेलफेयर पे, उनकी खुशहाली पे खर्च करेगा और सरकार बिजली सस्ती दे देगी, पानी सस्ता दे देगी, पढ़ाई ठीक से करा देगी, इलाज सस्ता करा देगी। तो ये सारा मॉडल एक आम आदमी की जिंदगी के इर्द गिर्द का मॉडल है। उनको कैसी एजुकेशन मिले, उनको कैसी नौकरी के अवसर मिले, उनको अधिक से अधिक आगे बढ़ने की, उनकी ग्रोथ के कैसे अवसर मिले, इसका आंसर आपको इस किताब में मिलेगा। अगर आपको यह बात पीड़ा देती है कि मेरे देश के 23 करोड़ लोग चपरासी से लेके और आईएएस तक की तमाम नौकरियों के लिए आवेदन में लगते हैं और कुल मिला के 7 लाख लोगों को नौकरियां लगती हैं और 8 साल बाद ठन गोपाल बन के बाकी लोग बैठ जाते हैं कि कुछ और काम ढूंढते हैं, तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है। वहां से आपको शायद इस किताब में इंटरेस्ट और ज्यादा पैदा होगा। आउट ऑफ लव ऑफ आम आदमी पार्टी और आउट ऑफ लव फॉर अरविंद केजरीवाल जी तो आप निश्चित रूप से उसको पढ़ेंगे ही, लेकिन शायद इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए पढ़ेंगे तो ये किताब आपको और इंपॉर्टेंट लगेगी, आपकी जिंदगी के लिए और जरूरी लगेगी। हॉस्पिटल, बिजली, पानी, अभी जास्मीन जी ने बात की बहुत सारे इश्यूज की, वो सब तो केजरीवाल मॉडल का गवर्नेंस का हिस्सा है ही, लेकिन एक बिजनेस भी आगे बढ़े और लोग भी परेशान ना हो। मैं खुद उसमें कैसे हिस्सेदार रहा हूं, मैं खुद कैसे उसका केजरीवाल जी के मॉडल का, विजन का कहेंगे कि उसको इंप्लीमेंट करने में सहयोगी रहा हूं, उसका एक छोटी सी बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। 2015 में जब मैंने वित्त मंत्री के रूप में और शिक्षा मंत्री के रूप में दिल्ली में काम करना शुरू किया था, तो जाहिर सी बात है एक टीम लीडर के रूप में मैंने उनसे पूछा कि पहला बजट दिल्ली सरकार का बनना है, आपका एक मोटा मोटा विजन दे दीजिए, फिर हम बजट बना के लाएंगे, फिर आपसे निटी-ग्रिटीज में डिस्कस कर लेंगे। तो 2 चीज उन्होंने मुझे कही। कि एक तो यह कि स्कूल बनाने में और पुल बनाने में अगर पहले कहीं चुनाव करना हो, पैसा कम पड़े, तो स्कूल पहले बनवा देना, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो पुल तो अपने आप बनवा देंगे। दूसरा ये कि जब ये इस नियत से बजट बनाओगे तो यकीन मानना स्कूल बनाने के लिए भी पैसा कम नहीं पड़ेगा और पुल बनाने के लिए भी नहीं पड़ेगा। दिल्ली का मॉडल गवाह है कि दिल्ली में, क्योंकि टैक्स कलेक्शन किसी भी राज्य का, एक तो राज्य में ईमानदारी की सरकार की गवाही देता है, दूसरे राज्य के लोगों की ग्रोथ की भी गवाही देता है। दिल्ली में जब 2015 में केजरीवाल जी की सरकार बनी थी, दिल्ली का बजट था 30,000 करोड़ रुपए। 2011 में दिल्ली का बजट था, हमारी 15 में सरकार बनी, मैंने कहा कि 2015 में दिल्ली का बजट था 30,000 करोड़ रुपए। उससे 5 साल वापस जाएंगे, 5 साल पहले दिल्ली का बजट था 25,000 करोड़ रुपए, यानी कि पिछले 5 साल में 2015 से पहले आप देखेंगे लगभग 1,000
करोड़ रुपए प्रति वर्ष की दर से बजट बढ़ रहा था। 25,000, 26,000 होते होते 2015 तक 30,000 पहुंचा था 5 साल में। लेकिन केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली में दिल्ली सरकार का बजट पहले ही 5 साल में 30,000 करोड़ से बढ़ के 60,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। अब यहां तक तो ठीक है कि ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट किया, यह भी ठीक है कि चोरी नहीं होने दी, लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि व्यापारियों के ऊपर टैक्स बढ़ाया नहीं बल्कि घटाया। क्योंकि मैं वित्त मंत्री हूं, दिल्ली सरकार के बजट बनाने के और बजट पेश करने के सारे दस्तावेज इस बात की गवाही देंगे जो मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूं कि पहले ही साल के बजट में केजरीवाल जी का निर्देश था कि क्योंकि इनकम टैक्स के ऑफिसर रहे हैं, बोले लोअर द टैक्स रेट्स मोर द कंप्लायंस। अभी तो जीएसटी आ गया, सिन्हा साहब समझते हैं इस चीज को, लोअर द टैक्स रेट्स मोर द कंप्लायंस। मैंने सर कैसे? बोले टैक्स रेट कम करते चले जाओ, जिस जिस चीज पर करते हो। कैसे करें? बोले व्यापारियों, दूसरा थिंग, व्यापारियों से बात करो। तो दिल्ली के व्यापारियों से बात कर करके हमने 2015 और 16 में कम से कम 45 आइटम्स पर टैक्स रेट 12-13% होता था, उसको 5% तक ले आए हम। व्यापारी खुश, जनता खुश और सरकार खुश, क्योंकि 30,000 करोड़ का बजट बढ़ते 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 60,000 करोड़ पे पहुंच गया। तो दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए खूब पैसा, तो केजरीवाल जी भी खुश, सरकार भी खुश। उसी से बिजली भी फ्री हो गई, उसी से बसें भी फ्री हो गई, उसी से एजुकेशन पे भी खूब खर्चा हुआ, उसी से दवाइयां भी फ्री हो गई। तो ये जो मॉडल है, आम आदमी की जिंदगी के इर्द गिर्द की गवर्नेंस का मॉडल और देशभक्ति और एक विजन से भरी हुई गवर्नेंस का मॉडल, मैं इसी को केजरीवाल मॉडल के रूप में देखता हूं। मैं थोड़ा बहुत पत्रकारिता के रूप में किताबें पढ़ने का मौका मिला है, देश के कुछ बहुत बड़े बड़े चिंतकों, बड़े बड़े देशभक्त लोगों को पढ़ने का मौका मिला है मुझे। मैं जब केजरीवाल जी के मॉडल को देखता हूं तो मुझे उसमें, जब मैं गांधी को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है गांधी जी ने यही तो बात की थी जो केजरीवाल मॉडल में गवर्नेंस में सच होती हुई दिख रही है। जब मैं लोहिया जी को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है लोहिया जी ने यही तो बात की थी जो केजरीवाल जी सच करके दिखा रहे हैं। जब मैं भगत सिंह को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है भगत सिंह की पूरी जिंदगी की फिलॉसफी जो उन्होंने लिखी है किताबों में, उसको अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल से तो सच किया जा सकता है, वो सच होता दिख रहा है। जब मैं बाबा साहब को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है बाबा साहब की सारी पीड़ा से लेके उनका सारा विजन जो उनका सपना था देश को लेके, समाज को लेके, वो केजरीवाल मॉडल से तो सच हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि आप बाबा साहब को ढूंढना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो बातें की वो अमल में कहां लाई जा रही हैं, भगत सिंह ने जो बातें की वो अमल में कहां लाई जा रही हैं, गांधी ने जो बातें की वो अमल में कहां लाई जा रही हैं, लोहिया जी ने जो बातें की वो अमल में कहां लाई जा रही हैं। तो आप इस किताब को पढ़िएगा, आपको इसके साक्षात प्रमाण मिलेंगे। इन प्रिंसिपल नहीं, इन प्रैक्टिकल प्रमाण मिलेंगे। वो पंजाब में आप लोग खुद देख ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद उन हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का जिनकी बदौलत ये विजन, मैं राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व की और उनके विजन की वजह से हूं। साथ साथ मैं ये भी देखता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी राजनीति को एक इबादत की तरह से मानते हैं और आम लोगों से मोहब्बत है उनको, इसलिए वो राजनीति को एक इबादत की तरह करते हैं। ये उसका मॉडल है कि राजनीति आम लोगों से मोहब्बत के लिए कैसे की जाए और इबादत के लिए कैसे की जाए। ये मॉडल, केजरीवाल मॉडल, उसकी भी आपको कहीं ना कहीं गवाही देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का यहां आने के लिए और जैस्मीन शाह को एक बार फिर से बधाई इस शानदार किताब को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू।